हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मुद्गल बायोलॉजी में। आज के वीडियो में हम आपके अगले टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है वाइटेलोजेनेसिस या फिर इसे हिंदी में बोलते हैं पीतक निर्माण। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको oogenesis पढ़ाया था, जिसे हम अंड जनन कहते हैं। आज हम वाइटेलोजेनेसिस के बारे में पढ़ते हैं। ये आपके जो पेपर हैं उसमें आपका ये शॉर्ट नोट्स के रूप में आता है, ठीक है। संक्षिप्त टिप्पणी इस पर आती है 3 नंबर की, तो इसलिए ये हमें इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसी के आधार पर हमें अंडों के प्रकार देख रहे हैं कि अंडे आपके कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं वाइटेलोजेनेसिस क्या है। तो देखिए, वाइटेलोजेनेसिस को समझे तो इसकी डेफिनेशन लिखी है कि वाइटेलोजेनेसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ यॉक इन डेवलपिंग oocyte। तो देखिए, हमने oogenesis के अंदर देखा था कि oocyte आपका डेवलप होता है। तो ये क्या कह रहा है कि प्रोसेस है वाइटेलोजेनेसिस आपकी प्रोडक्शन या एक्यूमुलेशन ऑफ यॉक की। यॉक बोलते हैं हम हिंदी में पीतक को, ठीक है। अंडे का जो पीला वाला भाग होता है, नॉर्मली यदि बेसिकली हम बात करें तो अंडे का जो पीला वाला भाग है उसे हम हिंदी में पीतक बोलते हैं और इंग्लिश में उसे यॉक बोला जाता है। तो यॉक के जो प्रोसेस है उसे बोला जाता है आपका वाइटेलोजेनेसिस, यानी कि जो आपका यॉक बनता है oocyte के अंदर उसका प्रोडक्शन होता है, एक्यूमुलेशन होता है यानी कि निर्धारण होता है, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है आपका वाइटेलोजेनेसिस, हिंदी में पीतक निर्माण। यानी कि अंडे के अंदर आपका पीतक का निर्माण होना पीतक निर्माण कहलाता है। अब हम पीतक की बात करें कि पीतक क्या होता है, तो एमोंग एनिमल विच प्रोड्यूस एग्स, यानी कि ऐसे जीव जो कि अंडे देते हैं, ठीक है। देखिए, जीव 2 तरह के होते हैं, कुछ बेबी पेरस होते हैं, कुछ ओवी पेरस होते हैं। तो जो एनिमल्स हैं वो अंडे प्रोड्यूस करते हैं, उनके अंदर क्या होता है, यॉक द न्यूट्रिएंट्स बियरिंग पोर्शन ऑफ द एग हुज प्राइमरी फंक्शन इज सप्लाई फूड फॉर डेवलपिंग फॉर द एम्ब्रियो। यानी कि यॉक जो है वो एक पोषण का कार्य करता है, ठीक है, एक पोषण देने का काम करता है अंडे के अंदर, जो कि प्राइमरी फंक्शन है, किसका प्राथमिक कार्य है, फूड देना किसको, जो कि अंडे के अंदर एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है। मान के चलिए ये कोई एग है, ठीक है, इसके अंदर कोई भ्रूण आपका डेवलप हो रहा है, तो भ्रूण को डेवलप हो रहा है तो उसको भोजन चाहिएगा। जो बेबी पेरस होते हैं जैसे कि ह्यूमंस होते हैं, तो उनका जो भ्रूण डेवलप होता है तो उसको जो न्यूट्रिएंट्स है वो कौन प्रदान करता है, उसमें प्लेसेंटा के थ्रू मदर से न्यूट्रिएंट्स उस तक जाते हैं। लेकिन जो अंडे देने वाले जो जीव हैं उनके अंदर क्या होता है कि उनमें जो आपका निर्माण है एम्ब्रियो का वो शरीर के बाहर होता है, तो उनको न्यूट्रिएंट्स देने का काम कौन करता है, यॉक करता है। यॉक की यदि हम बात करें तो बेसिकली यॉक के अंदर क्या होता है आपका प्रोटीन और फैट्स, जिन्हें बोलते हैं लिपिड्स, ठीक है। ये मेजरली 2 चीज़ होती हैं, यॉक के अंदर प्रोटीन होते हैं और फैट्स होते हैं। तो इसके आधार पर भी 2 तरह के अंडे होते हैं जिनमें कि ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होती है और कुछ ऐसे अंडे होते हैं जिनमें ज़्यादा मात्रा में फैट्स होते हैं। तो यॉक हमने समझ लिया, पीतक क्या होता है। अब देखिए, पीतक के कुछ फंक्शंस हैं, ठीक है। पीतक का फंक्शन जो मेनली फंक्शंस है वो क्या है, सप्लाई फूड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, यानी कि जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसको फूड सप्लाई करना। दूसरा इसका कार्य है कि जो आपका एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसको पोषक जो तत्व होते हैं उनको प्रदान करना, जो कि वो फूड के थ्रू ही उनको प्रदान करेगा। तो इस तरह के कुछ कार्य हैं जो कि यॉक के द्वारा किए जाते हैं। तो यॉक आपको समझ आ गया, वाइटेलोजेनेसिस आपको समझ आ गया। अब देखिए, अंडों के कुछ प्रकार दिए गए हैं कि टाइप्स ऑफ एग ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। 2 तरह के अंडे के आपके टाइप्स हैं, यानी कि एक तो यॉक के अमाउंट के बेस पर और आपके डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर। तो देखिए, 2 तरह के एग होते हैं। पहला आपका बेसिस ऑफ अमाउंट, यानी कि यॉक की जो मात्रा है उसके आधार पर अंडों का वर्गीकरण, और दूसरा है बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो आपका यॉक है वो किस तरह से उसमें वितरण है उसके आधार पर अंडे कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिस ऑफ अमाउंट आपके 4 प्रकार के एग्स होते हैं और बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 3 प्रकार के आपके एग्स होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिस ऑफ अमाउंट के बारे में, यानी कि मात्रा के आधार पर आपके अंडे मैंने बताया 4 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका एलेसीथल, दूसरा है आपका माइक्रोलेसीथल, तीसरा है आपका मीजोलेसीथल और चौथा है आपका मैक्रोलेसीथल। एक एक का मैं आपको हिंदी में नाम बताता चलता हूँ। एलेसीथल का मतलब है अपीतकी, ठीक है, और माइक्रोलेसीथल का आपका नाम है सूक्ष्म पीतकी या फिर अल्प पीतकी। मीजोलेसीथल का नाम है आपका मध्यम पीतकी और मैक्रोलेसीथल का मतलब है आपका बहुपीतकी। देखिए, नाम से ही हम क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर हमें किसी भी शब्द का अर्थ निकालना होता है तो हमें उसको 2 शब्दों में तोड़ना पड़ता है। सबसे सिंपल तरीका यही है। यदि हम उसको 2 इजीली शब्द में तोड़ पाए तो हम उसका अर्थ ही निकाल पाएंगे। यहाँ पर देखिए, सिंपल क्या 2 शब्द बन रहे हैं, ए और दूसरा बन रहा है आपका लेसीथल। लेसीथल को यदि हम बात करें तो ये आपका यॉक को दर्शाता है, ठीक है। लेसीथल का मेन क्या होता है, यॉक, और ए कहीं भी लग जाता है तो उसका मतलब होता है एब्सेंट। किसी चीज़ की एब्सेंट होती है, अनुपस्थिति होती है, तो उसे हम ए से डिनोट करते हैं। तो ए लेसीथल का मतलब क्या हुआ,
एब्सेंट है कौन, यॉक। यानी कि देखिए मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि यदि हम अंडे की बात करें, ठीक है, तो किसी अंडे में आपकी दो चीज़ होती हैं, एक होता है आपका साइटोप्लाज्म और एक होता है आपका यॉक, ठीक है। इन दोनों के प्रतिशत के आधार पर ही हम देखते चलेंगे। तो देखिए यानी कि यॉक आपका एब्सेंट है यहाँ पर एलेसिथल अंडे के अंदर, तो यहाँ पर आपका यॉक 0% और साइटोप्लाज्म होगा आपका 100%। तो पूरा जो अंडा है उसमें साइटोप्लाज्म होगा और ये आपका न्यूक्लियस होगा यहाँ पर, और पूरा साइटोप्लाज्म होगा, यॉक इसमें नहीं होगा, यानी कि पूरी तरह से एब्सेंट होगा। अब इसमें उदाहरण की बात करें तो इसमें कौन से अंडे आते हैं, तो इसमें मैमल्स का अंडा आता है आपका, यानी जितने भी स्तनधारी हैं उनमें आपके अंडे आते हैं। इनमें थोड़ा बहुत यॉक होता है जिसे हम ना की बराबर ही मान के चलते हैं, जिसमें आपका ह्यूमंस का एग भी शामिल है। ह्यूमंस का एग मतलब वो वाला अंडा नहीं होता, इसमें एक उसको भी हम एग ही मान सकते हैं जो कि oocyte बनता है। दूसरी हम बात करें आपके सूक्ष्म पित्त की या फिर अल्प पित्त की, इसको हम दो शब्द में तोड़ेंगे तो माइक्रो और लेसिथल। लेसिथल का मीन हो जाएगा आपका यॉक और माइक्रो का मतलब हो जाएगा सूक्ष्म मात्रा में, यानी कि इसमें आपका जो यॉक बनेगा वो सूक्ष्म मात्रा में बनेगा। सूक्ष्म की बात करें कि देखिए मान के चलिए ये आपका न्यूक्लियस है, तो यहाँ पर आपका 75% आपका साइटोप्लाज्म बनेगा और 25% आपका यॉक बनेगा। ऐसे अंडों को बोला जाता है माइक्रोलेसिथल या फिर अल्पपीत की या फिर सूक्ष्म पीत की। इसके उदाहरण की बात करें तो इसमें एक एम्फिऑक्सस आता है, ठीक है, उसके अंडे होते हैं, और आपका सी ऑर्चिन, इन दो के अंडे कैसे होते हैं, माइक्रोलेसिथल होते हैं। तीसरे की बात करें मीजोलेसिथल यानी कि मध्यम पीत की, तो नाम से ही क्लियर हो रहा है हमें मीजो और लेसिथल, मध्यम यानी कि थोड़ा बहुत, आधा, जिसे हम कह सकते हैं। लेसिथल का मतलब यहाँ पर भी क्या होगा, यॉक, यानी कि इसमें यदि हम अंडे की बात करें, ये इसका न्यूक्लियस, तो इसमें 50% आपका यॉक होगा और 50% आपका साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। अब इसमें अंडे की बात करें तो इसमें किस तरह के जीव आते हैं, इसमें एक आता है आपका पेट्रोमाइजोन और एक आता है आपके एम्फीबियंस, यानी जितने भी उभयचारी होते हैं उन सब के अंदर कौन से अंडे पाए जाते हैं, मीजोलेसिथल अंडे पाए जाते हैं, जिसमें कि आपका मेंढक आता है, आपका टोर्स आते हैं, ठीक है, और लंग फिशेज आती हैं, तो वो एम्फीबिया के अंदर आते हैं। और एम्फीबिया के अंडे कैसे होते हैं, मीजोलेसिथल या फिर मध्यपीत की। वहीं हम चौथे की बात करें माइक्रोलेसिथल, तो माइक्रो यानी कि बहु, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा क्या, यॉक। और इसमें किस तरह के अंडे आएंगे, फिशेज आएंगी, रेप्टाइल्स आएंगे, वर्ड्स आएंगे। इसको यदि हम अंडे की बात करें तो ये आपका न्यूक्लियस, तो इसमें ना के बराबर साइटोप्लाज्म यानी कि 25% हम इसे मान लेते हैं, और बचा कुछ 75% आपका यॉक होता है। इसमें किस किस के अंडे आते हैं, इसमें आपके मछलियों के अंडे आते हैं, इसमें आपके सांप के, रेप्टाइल्स के अंडे आते हैं, और एक आपके वर्ड्स यानी कि एवीज जो वर्ग होता है उसके अंडे इसके अंदर आते हैं, जिसमें कि आपका मुर्गी का अंडा आता है, कबूतर का अंडा आता है। तो जितने भी आपके एबीज यानी वर्ड्स होंगे, जितने भी रेप्टाइल्स होंगे, सांप वगैरह, और जितनी भी मछलियाँ होंगी, उन सब के अंडे आपके माइक्रोलेसिथल के अंदर आते हैं, यानी कि इनमें जो यॉक की मात्रा है वो 75% होती है। अब मैं बात करूँ आपको ये किस तरह से क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो देखिए इसमें एक तो आपकी संक्षिप्त टिप्पणी पूछी जाती है, शॉर्ट नोट से पूछा जाता है, वहीं आपका 1 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है। जैसे कि क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि माइक्रोलेसिथल अंडे किसके अंदर पाए जाते हैं, या फिर आपसे पूछ लेगा कि फिशेज के अंदर बनने वाले अंडों की नाम बताइए, तो मैक्रोलेसिथल वहाँ पर नाम लिखा जाएगा 1 नंबर के क्वेश्चन में। अब हम दूसरे पे आते हैं, बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि यॉक के डिस्ट्रीब्यूशन, किसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है यहाँ पर, यॉक के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर अंडों के प्रकार। तो यहाँ पर 3 तरह के अंडे पाए जाते हैं आपके, होमोलेसिथल, सेंट्रोलेसिथल और टीलोलेसिथल। होमोलेसिथल को आइसोलेसिथल भी बोला जाता है। तो यदि हम पहले होमोलेसिथल की बात करें तो इसमें किस तरह के अंडे आते हैं, तो होमोलेसिथल के अंदर आपके ऐसे अंडे आते हैं जिनमें कि यॉक आपका पूरे अंडे में समान रूप से वितरित रहता है, जिसमें कि आपका एग्जांपल है माइक्रोलेसिथल, यानी कि माइक्रोलेसिथल जो अंडे हैं जिनमें कि जो यॉक है आपका वो सूक्ष्म मात्रा में पाया जा रहा है, वो तरह के अंडे आपके होमोलेसिथल के अंदर आएंगे या फिर आइसोलेसिथल के अंदर आएंगे। दूसरे सेंट्रोलेसिथल की बात करें तो सेंट्रो को हम अलग करते हैं, लेसिथल को अलग करते हैं। सेंट्रो का मतलब होता है केंद्र, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा कि जिनमें जो आपका यॉक है वो अधिक मात्रा में पाया जाएगा, ठीक है, और साथ ही साथ वो मध्य में विन्यासित होगा, यानी कि पूरा एक केंद्र में विन्यासित होगा पूरा की पूरा यॉक, और यॉक आपका ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा। तो इसमें कौन से अंडे आएंगे आपके, जितने भी कीड़ों के या जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उनके जितने भी अंडे हैं वो सेंट्रोलेसिथल होते हैं, जिनमें कि यॉक आपका पूरा केंद्र में पाया जाता है। तीसरे की बात करें टीलोलेसिथल, तो टीलोलेसिथल का मतलब क्या होता है, टीलो और लेसिथल। टीलो को बोला जाता है टीले का, टीला, ये मैं जनरली आपको बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं होता, इसका मतलब होता है टॉप, यानी किसी चीज़ की टॉप पर, यानी कि ये कोई एक बार है तो इसके टॉप पर बोला जाएगा तो इसे बोला जाएगा टीलो,
ठीक है। तो टीलोलेसिथल यानी कि टॉप पर पाया जाएगा, एक स्थान पर पाया जाएगा, एक स्थिर में। तो एक, या फिर हम इसे कह सकते हैं एक पोल पर, एक ध्रुव पर। तो इसको हम ऐसे देखें तो यहाँ पर जो यॉक है सिर्फ एक केंद्र में स्थित होगा, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में पाया जाएगा यॉक। इसकी बात करें तो इसमें जो ज़्यादातर आपका जो यॉक है वो नीचे की तरफ पाया जाता है, यानी कि इस यदि अंडे को हम उल्टा कर दें तो ऊपर की तरफ यहाँ पर पाया जाएगा आपका यॉक। और इस जो सिरा है, यानी कि जिस तरफ आपका यॉक पाया जा रहा है, उसे बोलेंगे अपन वेजिटल पोल। और जो सामने वाला जो केंद्र है, यानी कि दूसरा जो सिरा है उसका, उसे बोलेंगे एनिमल पोल। ठीक है, यानी जीव या ध्रुव, या फिर हम कहें उसे प्राणी ध्रुव। और वेजिटल पोल को बोला जाएगा पीतक ध्रुव। तो इस तरह के अंडे आपके टीलोलेसिथल के अंदर आते हैं। कौन कौन से अंडे आते हैं आपके? मीजोलेसिथल और आपके मैक्रोलेसिथल। मीजो यानी कि जिनमें मध्यम प्रकार का आपका यॉक होगा, और माइक्रोलेसिथल जिसमें बहुत मात्रा में आपका यॉक होगा। तो इस तरह से अंडे के वितरण मैंने आपको बताए कि 2 तरह के अंडों में बांटा गया है। इसमें आपकी संक्षिप्त टिप्पणी भी पूछी जाती है और एक नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। तब तक आप मेरी वीडियोज़ को पसंद करते हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।